उस छोटे से गांव में भूख कोई मेहमान नहीं थी। वो तो जैसे हर घर की पुरानी पहचान बन चुकी थी। लेकिन उन्हीं टूटे आंगनों के बीच एक झोपड़ी ऐसी भी थी जहां तंगी थी, आंसू थे, फिर भी उम्मीद रोज सुबह आंख खोलती थी। गौरी, बस इतने ही चावल बचे हैं, मुट्ठी भर। आज दोपहर तो किसी तरह कट जाएगी, मगर शाम का क्या होगा बेटी? शाम भी कट जाएगी अम्मा। जंगल खाली नहीं हुआ, मेरे हाथ भी खाली नहीं है। मैं लकड़ियां ज्यादा बटोर लाऊंगी। लकड़ियां बेचकर पेट कब तक बहलाएंगे? बाजार वाले भी अब आधा दाम देते हैं। दाम कम दे, पर भगवान हिम्मत तो पूरी दे रहे हैं। जब तक मैं हूँ आपको भूखा नहीं सोने दूंगी। गौरी की उम्र छोटी थी, मगर बातों में अजीब सी ठहराव भरी गर्मी थी। जैसे उसने दुख को दुश्मन नहीं, रोज का काम मान लिया हो। देख, आज खिचड़ी बहुत ततली बनेगी, तू ज्यादा खा लेना, जंगल में ताकत चाहिए होती है। नहीं अम्मा, आधी आधी ताकत मुझे भी आपकी वजह से मिलती है। बहुत बोलने लगी है तू। माँ हूं तेरी, मेरा हिस्सा मैं जानू। और मैं बेटी हूँ आपकी, जिद मेरा हक है। थोड़ी सी खिचड़ी 2 कटोरियों में बटी, मगर भूख का हिसाब बराबर नहीं हुआ। फिर भी दोनों ने ऐसे खाया जैसे किसी दावत की लाज रख रही हूं। ये थोड़ा और रख ले साथ में, लौटते वक्त भूख लगे तो खा लेना। ठीक है, पर अगर जल्दी लौट आई तो हम दोनों साथ खाएंगे। जंगल के भीतर ज्यादा मत जाना। कल ही सुना पहाड़ी तरफ जंगली सुअर दिखे थे। मैं सावधान रहूंगी। सूखी डालियां जहां मिलेंगी बस वहीं तक जाऊंगी। ज्यादा देर जंगल में मत रुकना, और हाँ, लकड़ियां ध्यान से काटना, कहीं तुम्हें चोट ना लग जाए। गांव की पगडंडी पर चलते हुए गौरी ने हर घर में वही कहानी देखी। आधे खुले दरवाजे, बुझते चूल्हे और आंखें जो किसी चमत्कार का नाम भी भूल चुकी थीं। मगर उसके कदमों में अभी भी जल्दी थी, जैसे वो हारने के लिए बनी ही ना हो। आज ज्यादा लकड़ी मिले, बस इतनी कि अम्मा के लिए थोड़ा आटा, थोड़ा नमक ले आऊं। अरे गौरी, फिर जंगल जा रही है? सुबह से कुछ खाया भी है या बस हिम्मत ही खाई है? हिम्मत पेट नहीं भरती काकी, पर खाली पेट को रोने भी नहीं देती। लौटकर मिलूंगी। भगवान तेरे हाथ सलामत रखे बिटिया। जंगल गांव से अलग था। वहां भूख की जगह खामोशी ज्यादा थी, और खामोशी में उम्मीद की आवाज साफ सुनाई देती थी। ये भी काम की है, ये भी। आज बहुत सारी लकड़ियां लेकर ही लौटूंगी। अम्मा को देखकर थकान खुद भाग जाती है, बस थोड़ा और। घंटों बीत गए। धूप सिर के ऊपर चढ़ाई। गौरी एक पेड़ के नीचे बैठती है, लकड़ियों को नीचे रखती है, छोटे बर्तन का ढक्कन खोलती है। अंदर बची हुई थोड़ी खिचड़ी है। तभी पास की झाड़ी के पीछे हल्की कराह सुनाई देती है। कौन है वहां? बेटी, पानी या कुछ खाने को? 2 दिन से पेट में अन्न का दाना नहीं गया। झाड़ी के पीछे एक बूढ़ी अम्मा बैठी थी, कपड़े धूल से सने, हाथ कांपते हुए, और आंखों में ऐसी भूख थी जो शब्दों से बड़ी लगती थी। अम्मा, आप यहाँ अकेली? कोई साथ नहीं है आपका? साथ था किस्मत का, वो भी रास्ते में छूट गया बेटी। अब बस भूख साथ है। मेरे पास बस थोड़ी सी खिचड़ी है। घर जाकर यही मेरा सहारा थी। एक पल को गौरी की आंखों में अपनी माँ का चेहरा उभरा। जितना हो सके उतना दे दे, नहीं तो दुआ ही दे दे। दुआ बाद में, पहले ये खाइए। भूख इंतजार नहीं करती अम्मा। अरे, ये तो अमृत है बेटी, सच जैसे जान लौट आई। बस साधारण खिचड़ी है अम्मा। भूख बड़ी हो तो साधारण भी अच्छी लगती है। नहीं, अच्छी खिचड़ी से ज्यादा अच्छी तेरी नीयत है। आजकल पेट खाली मिलते हैं, दिल नहीं खुलते। मैंने कुछ बड़ा नहीं किया। आप मेरी जगह होती तो यही करती। अम्मा ने खिचड़ी का आखिरी कौर खाया और कुछ पल तक गौरी को ऐसे देखती रहीं जैसे उसके भीतर की रोशनी को परख रही हो। हर कोई ऐसा नहीं करता बेटी।
और जो नहीं करते उन्हें कभी कभी चमत्कार भी नहीं मिलते। चमत्कार? अम्मा अपनी पुरानी गठरी से एक छोटी चमकीली मिट्टी की हांडी निकालती है। हांडी साधारण लगती है, पर उसके किनारों पर हल्की सुनहरी चमक दौड़ती है। हांडी रख ले, इसे हल्के में मत लेना। जब घर में अन्न न बचे तो इसके सामने कहना, पक खिचड़ी पक। ये अपने आप खिचड़ी बना देगी। अम्मा, ये कैसी बात कर रही हैं? बिना चावल बिना दाल हांडी कैसे पकाएगी? दुनिया में सब कुछ आग से नहीं तोला जाता बिटिया। कुछ चीजें भूख नहीं भलाई से चलती हैं। अगर ये सच हुआ तो मेरी माँ फिर कभी भूखी नहीं सोएंगी। गौरी की धड़कन तेज हो गई। उसकी हथेलियों में रखी छोटी हांडी अब मिट्टी की नहीं, उम्मीद की तरह। याद रखना, वरदान जितना बड़ा हो उतनी ही समझ चाहिए। शब्द ठीक कहना, मन साफ रखना, तभी हांडी साथ देगी। अब आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए कमेंट में जल्दी से हाँ लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।